Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to teach limits. आज हम लोग लिमिट्स का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। इससे पहले हमने एक लेक्चर कवर कर चुका है, जो कि आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाना, जिससे कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स एंड लेफ्ट हैंड लिमिट्स, राइट हैंड लिमिट्स डिस्कस किया है, जो इजीली समझ में आ जाए इस लेक्चर में। इसलिए एक बार गो थ्रू हो जाना। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स देखा था, कल देखा था हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। उस पर पहले क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल वगैरह। चलो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल सपोज लिमिट एक्स टेंड्स टू, चलो एनसीईआरटी का मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, एनसीईआरटी को बुक से। एक्स टेंड्स टू 3 ब्रैकेट x इंटू एक्स प्लस 1, इसको फाइंड करना है, इसका लिमिट बताना है हमें। तो x टेंड्स टू 3 है, तो यानी हो जाएगा क्या हो जाएगा लिमिट, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा 12। इसका आंसर 12 हो जाएगा। फिर x टेंड्स टू 3 हो रहा है, तो 3 हो जाएगा, x की जगह 3 कर देंगे हम, इतना हो जाएगा लिमिट्स इक्वल टू 12। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एग्जांपल सेकेंड। सपोज ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। सपोज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 100। यहाँ पे डिवीजन रूल लगेगा। हमने जो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स देखा था उसी पे कॉन्सेप्ट, उसी पे बेस है। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, कोई फॉर्मेट तो नहीं बनेगा, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस 100, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, सॉरी 4 है क्वेश्चन में, क्या है, सॉरी ये 4 नहीं है, 1 है, प्लस का 1, प्लस का 1, तो दिस इज 1, तो यहाँ से 1 स्क्वायर 0 हो जाएगा अपॉन 1 ही है ना, एक बार कंफर्म करता हूँ क्वेश्चन में, सॉरी ये प्लस है तो प्लस आएगा ना, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 अपॉन 101 हो जाएगा आंसर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम क्वेश्चन 3। चलो इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूँ। लिमिट्स एक्स टेंड्स टू 2 ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का प्लस का 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे थोड़ा दिमाग चलाना है, यहाँ पे अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, पहले चेक कर लेंगे। वैसे सॉरी इस समय बताया नहीं, पहले वैल्यू को पुट चेक कर लेंगे 0/0 के फॉर्म में आ रहा है नहीं। इसे सभी 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, आप लोग चेक कर लेना। हम ऑलरेडी चेक किए हुए क्वेश्चन ही आप लोगों को दे रहा हूँ, 0/0 1/1 के फॉर्म में। चलो तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचना पड़ेगा। लिमिट्स एक्स टेंड्स टू 2
ब्रैकेट, इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे तो अपॉन में क्या फॉर्मेट बनना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो एक्स माइनस 2 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसी फॉर्मेट में इसको भी लिखना पड़ेगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर। आप लोग एक बार रफ में देख लेना करके। हाँ, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, उसके बाद ये माइनस से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, एक ये वाली टर्म। अब लिमिट हम लगा सकते हैं, और कॉमन नहीं है ना तो लिमिट लगा सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ये टर्म बचा हमारे पास, तो ये टर्म बच गया, इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ से 2 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2, तो यहाँ पर 0 अपन 4 आ जाएगा, जो कि आंसर आएगा 0। दिस इज आंसर। ये थोड़ा सही ठीक ठाक क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट हम और कवर करते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लिमिट्स ऑफ अलजेब्रा का ही है। वो कॉन्सेप्ट है लिमिट्स ऑफ पोलिनोमियल्स, लिमिट्स ऑफ पोलिनोमियल एंड रेशनल फंक्शन। फंक्शन को एफ एक्स एन लिख देते हैं, आप लोग लिख लेना पूरा डिटेल में। तो यहाँ पे सपोज कोई पोलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स दिया गया है, सपोज पोलिनोमियल फंक्शन दिया गया है ए नोट प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स स्क्वायर a3 एक्स क्यूब हो जाएगा, ये सीरीज बनेगा अप टू an एक्स के पावर n, अप टू an एक्स के पावर n। तो इसका हम पहले तो इसका लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो पहले चलो सॉल्यूशन, ये एनसीईआरटी का भी कॉन्सेप्ट है। तो पहले देखते हैं, एक छोटा सा फंक्शन लेते हैं, उससे रिलेट हो। तो सपोज कोई फंक्शन ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स, फंक्शन एक्स है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा ए हो जाएगा डायरेक्ट। अगर एक दूसरा फंक्शन में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एंड एक्स स्क्वायर लेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स इंटू, क्योंकि इंटू है बीच में, एक्स इंटू, इसको ब्रेक कर सकते हैं एक्स इंटू एक्स में, उसके बाद लिमिट लगा देंगे। वो जो हमने मल्टीप्लिकेशन रूल देखे थे वो वाली, तो इसमें भी लिमिट लग जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स। तो यहाँ पे भी ए एक्स टेंड्स टू ए है तो ए इंटू ए हो जाएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से अब हम उसको रिलेट कर सकते हैं। तो फंक्शन है a0 a1 एक्स a2 एक्स स्क्वायर। चलो तो फंक्शन पहले लेते हैं,
तो फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इजकल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एच वन अप टू एन एक्स के पावर एन, ये है। तो इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे, लिमिट लगाएंगे। चलो इसमें हम लिमिट लगा देते हैं। अगर हम इतना में लिमिट हम लगाएं एक्स टेंड्स टू ए, तो इसमें भी लिमिट लगा देंगे। चलो यहाँ पे हम इक्वल टू लिखते हैं, थोड़ा जगह बनाता हूँ मैं, उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे ए नोट तो था ही, लिमिट लगाने के लिए हम जगह बना रहे हैं एक्स टेंड्स टू ए। तो इसमें हम अगर लिमिट्स लगाएंगे तो ए नोट तो वैसा ही हो जाएगा प्लस का, इसको हमने कैसे देखा, एक्स का हमने देखा था क्या, ए हो जाएगा डायरेक्ट। तो ए वन ए प्लस ए टू, इसको क्या देखे थे ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर प्लस ए थ्री ए क्यूब हो जाएगा प्लस का एच वन प्लस एन को हम क्या लिखेंगे, एन ही लिखेंगे और एक्स नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ आप लोग एक बात करना, ध्यान रखना, हमने लिमिट सब में ब्रेक करके नहीं लगाया है, डायरेक्टली एक में ही लगा दिया है। जो कि आप लोग ऐसा मत करना, बोर्ड के लिए स्पेशली इसमें भी लिमिट लगाना, हर एक टर्म में लिमिट लगाना, इसमें भी लगाना, इसमें भी लगाना, इसमें भी लगाना, इसमें भी लगाना, सब में लगाना। तो यहाँ से डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया, तो इसको एफ ऑफ ए लिखेंगे। तो एफ एक्स इजकल टू डायरेक्ट है एफ ऑफ ए, ये हम लिख सकते हैं, ये फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेट्स सी अनदर कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट है लिमिट्स एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स के पावर एन माइनस का ए के पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। तो इसको ये इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है एन ए की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन ए की पावर एन माइनस वन। ये आप लोग को याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, स्पेशली एनसीईआरटी के लिए इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसलिए मैं स्टार लगा रहा हूँ, 3 स्टार लगा दिया। चलो इस पे क्वेश्चन देखता हूँ, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन फर्स्ट, एक दो क्वेश्चन देखेंगे इस पे। सपोज क्वेश्चन है लिमिट्स एक्स टेंड्स टू 1 एक्स के पावर 15 माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर 10 माइनस 1। इसमें कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, फॉर्मेट समझ में आ रहा है या नहीं ये बता। फॉर्मेट आई थिंक समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने इससे पहले कवर किया है वो कॉन्सेप्ट, बट नहीं क्लिक कर रहा है तो हम बताते हैं उसे। पहले वाला फॉर्मेट हमें बनाना पड़ेगा एडिबल। तो हमने तो देखा था, हमने क्या देखा था, एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन, ये देखा था हमने, सॉरी एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ये देखा था हमने। तो इसके फॉर्म में करना पड़ेगा ना, ये इस फॉर्म में नहीं है ना, तो इसको हम लिखते हैं। चलो इसको मैं लिख सकता हूँ, लिमिट पहले लगा तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स के पावर 15 माइनस
वन अपॉन, एक टर्म हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक टर्म हम लिखेंगे x माइनस वन, ये वाला टर्म बन रहा है, और डिवाइड में, डिवाइड ही देते हैं, डिवाइड में x माइनस वन हमने मल्टीप्लाई कर दिया है ऊपर नीचे x माइनस वन से, तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। इस फॉर्मेट में लाने के लिए ऊपर नीचे हमने डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 10 माइनस वन। तो यहाँ से हमें लिमिट, अभी लिमिट नहीं रखेंगे, पहले हम इस कंसेप्ट पे लाएंगे। तो लिमिट दोनों में है, इसलिए मैं बड़ी ब्रैकेट में इसलिए लगा रहा हूँ, लिमिट दोनों में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ x के पावर तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है एन ए के पावर n माइनस वन। तो एन ए हो जाएगा, तो n कितना है 15, तो यहाँ पर 15 इंटू ए कितना है, ए है वन, वन के पावर n माइनस वन यानी 14, n माइनस वन हो जाएगा। और इसको हम मल्टीप्लाई में ले चलते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो x के पावर 10 माइनस वन पुणे एक्स माइनस वन, तो जो कि हमें ये फॉर्मूला ऑब्टेंड होगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 10, तो इसमें भी फार्मूला लगेगा n इंटू एन ए के पावर n माइनस वन, तो एन ए के n हो गया 10 इंटू वन के पावर n माइनस वन यानी 9 हो जाएगा, n माइनस वन इज 10 माइनस वन हो जाएगा ये n माइनस वन। तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15। यहाँ पे हमने एक गलत किया है, यहाँ पे अगर डिवाइड में लिखते हैं तो डिवाइड में तो ये 10 ऊपर रहना चाहिए, x के पावर 10 ये ऊपर आएगा और ये नीचे, तो यहाँ पे डिवाइड रहेगा, डिवाइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3/2, दिस इज आंसर, ये इसका आंसर होगा। डायरेक्ट हम लिमिट पुट नहीं करेंगे, एक बार सोचना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट पे, इसीलिए मैंने स्टार मार्क किया, अच्छा कॉन्सेप्ट है वो। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, उससे थोड़ा बहुत डाउट होगा जो क्लियर हो जाएगा। हमारा काम है जो भी डाउट क्रिएट हो रहा है उसको मतलब क्लियर करना। बाकी बात आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहना, क्योंकि हम फ्री में इतना अच्छा अपडेटेड एंड गुड क्वालिटी वाला क्वेश्चन ला रहे हैं, और एनसीईआरटी का था एक एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट में छोड़ता नहीं। हाँ सेकेंड क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एक्स टेंड्स टू क्या है 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस वन, यहाँ तक अंडर रूट है अपॉन एक्स, ये वाली क्वेश्चन है। चलो आप थोड़ा सोचो, मैं उसके बाद बताऊंगा। ये लग रहा है ना थोड़ा वो पैटर्न वैसा नहीं लग रहा है, लेकिन वैसा ही है, वो तो थोड़ा बहुत लग भी रहा था मल्टीप्लिकेशन करके। यहाँ पर वैल्यू पुट करना पड़ेगा पहले, माइनस प्लस करना पड़ेगा। तो लेट इसको मान लेते हैं y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये जो इसके अंदर दिया हुआ है रूट के अंदर y इक्वल टू, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y माइनस वन हो जाएगा, y माइनस वन ये हो जाएगा। तो यहाँ से चलो, यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट
एक्स टेंड्स टू, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा वाई टेंड्स टू, अब एक्स नहीं होगा, लिमिट चेंज करना पड़ेगा, वाई टेंड्स टू, तो यहाँ पे है 1+x को वाई हमने एज्यूम किया था, तो वाई -1 अपॉन, सॉरी इधर माइनस में आएगा, हाँ माइनस ही है, माइनस ही माइनस, मैं माइनस ही लिखा हूँ, उन वाई -1, तो ये फॉर्मेट अब पता चल रहा है, ए एन के पावर, सॉरी ए एक्स के पावर एन माइनस, वो जो फॉर्मेट हम दिखाए थे, चलो बार बार लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो x के पावर n-1 ए के पावर n, x के पावर n माइनस ए के पावर n अपॉन x माइनस n, ये फॉर्मेट थोड़ा बहुत दिख रहा है, अब थोड़ा बहुत तो दिखने लगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, चलो यहाँ पे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0, y के पावर 1/2 लिखेंगे माइनस का, अब थोड़ा वो उससे भी ज़्यादा क्लियर हो चुका, पता चला ये है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं ए एन के पावर n-1, n-1, तो ए एन, तो ए इज 0 तो नहीं होना चाहिए, y टेंड्स टू, चलो लिमिट देखते हैं, तो x के जगह पे अगर 0 रख दे तो y टेंड्स टू 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे रख दीजिए, आप वैल्यू पुट करके देख लो, मैं गलत लिख रहा था, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो y टेंड्स टू 1 हो जाएगा, तो अगर हम, तो इस फॉर्मेट को हमें लिख सकते हैं डायरेक्ट, चलो यहाँ, तो ए एन इज 1 इंटू एन के पावर, तो एन ए होता है फॉर्मूला, ए एन होता है एन ए के पावर n-1, एन ए के पावर, तो एन कितना है, एन इज 2, तो 1/2 इंटू एन ए इज 1, तो 1 के पावर 1/2 -1, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, हमने लिमिट यहाँ पे वैल्यू जो फार्मूला होता था वो फार्मूला हमने डायरेक्ट पुट कर दिया, तो 1/2 इंटू 1 के पावर, ये अगर हम माइनस प्लस करेंगे तो माइनस के 1/2 आ जाएगा, जो कि आंसर आएगा 1 डायरेक्ट, देख लेना आप लोग कैलकुलेट करके, ये ऊपर चला जाएगा, ये सबसे ये इन्वर्स में है, तो 1/2, हाँ 1/1/2 हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आएगा, देख लेना वैसे एक बार करके आप लोग ना यार, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कि ए 1 के पावर कितना भी करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू 1/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू 1, तो 1/2 इंटू 1 हो जाएगा 1/2, ये आंसर होगा, 1/2 आंसर होगा, क्योंकि 1 के पावर कितना भी कर ले 1 ही है, 1 ही होगा, तो 1/2 तो पहले से है ना, ये एन वाला, चलो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, नहीं तो हमारी लेक्चर काफ़ी लंबी हो जाएगी, जब तक लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग मी, एंड आप लोग एक बात ध्यान रखना, हम एनसीईआरटी की एक एक पार्ट कवर कर रहे हैं, एक एक कंसेप्ट जो कि स्किप नहीं कर रहा हूँ, सो इसलिए आप लोग एटलीस्ट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो कर ही सकते हो अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि हमें बस लाइक चाहिए, एक लाइक चाहिए और सब्सक्राइबर चाहिए।
और क्वेश्चन चाहिए आप लोगों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव ए नाइस डे।